ओम शांति। आज की मुरली का सार, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक़ होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह मुख से ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकते। वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपनों से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे। उनसे सीखते रहेंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बदल जाए दुनिया। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। यह वायदे का गीत है। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह वायदा करते हैं कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। दूसरी पॉइंट, यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वह बाहर सेंटर पर तो रह ना सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहाँ वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा। परंतु यह ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धि योग तो और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। कोई विरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है। तीसरी पॉइंट, सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहें फिर तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला रहते हैं। यहाँ बाप के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। यह यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो। जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। बल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं। इस चित्र में यह करेक्शन करें, यह लिखें। परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वह समझेंगे अभी तो बाप से सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। चौथी पॉइंट, बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी। कच्चे पड़ जाएंगे। 1-2 बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वह आदत पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी। किसको सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक़ होगा। उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय और कोई के पास नहीं। 5वीं पॉइंट, सेवा में मेहनत करनी है। जैसे ददीची ऋषि का मिसाल है। हड्डियाँ भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल न कर सारा दिन सर्विस में रहना। उनको कहा जाता है सर्विस में हड्डियाँ देना। कोई फिर स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देते हैं। सबको राजी करते हैं। जैसे भोजन पकाते खिलाते हैं, यह भी सब्जेक्ट है ना। जिसको सर्विस का शौक़ होगा
वह मुख से कहने बगैर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं, देहाभिमान तो नहीं है, बड़ों का रिगार्ड रखते हैं व नहीं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं तो बड़ों को रिगार्ड रखना पड़ता है। छठी पॉइंट, पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती हैं, फिर सतो रजो तमो की स्टेज होती है। तो यह भी सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं। बाप कहते हैं, हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सत्युग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से वह कम होता गया। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं। सतों से रजों में धीरे धीरे उतरेंगे। अभी जंप लगाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम भी चाहिए। 7वीं पॉइंट, गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है, हमने बाप को याद कर भविष्य के लिए कितनी कमाई की, कितने अंधों की लाठी बना। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी जानते हो, हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे ददीची ऋषि ने हड्डियाँ भी सर्विस में दे दी। 8वीं पॉइंट, रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे। धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सतयुगी नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तुमसे कोई विक्रम नहीं होगा, वह है ही राम राज्य। बाप कहते हैं, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। तुम्हें समझाना ऐसा है जो मनुष्यों को पता पड़े कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे। इन चित्रों से वह खुद भी समझ जाएंगे। बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। 9वीं पॉइंट, बाप का परिचय सबको देना है। खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वह कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कारीगर बहुत हों, सामान तैयार हो, फिर बनने में देरी नहीं लगेगी। स्वर्ग में मकान बहुत जल्दी बनते होंगे। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का जो घमंड चल रहा है, यह साइंस फिर वहाँ काम में आएगी। 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होगा। 10वीं पॉइंट, सर्विस का शौक़ देख बाप तो खुश होगा ना। यह अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है ना, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी प्रजा सब यहाँ बनते हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं। लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। अभी जंप लगाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान है, सत्यता की महानता द्वारा
सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। विस्तार है, सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच तो बिठो नच, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है, इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम आपके साथ झूलें। स्लोगन है, सर्वशक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति।